दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम गंगा मांगे खून फर्ज और कानून आपको मस्सू खान यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आज तक दिल में शांति थी, अब बढ़ा है जुनून। आप गंगा मांग रही है दुश्मनों का, गंगा मांग रही है। जवानी भर दिया मेरी रियासत में, मेरी रियासत में बता, अरे किसके सुता है। मेरे दोस्त काली सिंह, तुम हमारी रियासत शिंगारपुर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हो। बताओ, तुम्हारे निगाहों में कोई खूबसूरत हसीन लौटिया है? मेरे यार, मैं जानता हूँ जब जब आप शराब पीते हैं तब तब कोई नौजवान हसीन लौटिया की जवानी से, और ये भी मुझे मालूम है जब जब आप शराब पीते हैं तो तुम्हारा दोस्त एक काली सिंह एक नौजवान लौटिया आपके खिदमत में पेश करता। लेकिन मेरे यार, इस समय अपने इस शिकारपुर में लौंडियों की कमी है मेरे यार। लेकिन आप परेशान मत हो मेरे यार, इस रियासत शिकारपुर के अंदर लौंडियों की कमी है तो क्या हुआ, अपने रियासत शिकारपुर के अंदर जो रायगढ़ गांव पड़ता है वहां पर एक नौजवान खूबसूरत लौंडिया है। एक ही नौजवान है? तो मेरे दोस्त ला दो। बता दे उसका नाम क्या है? क्या नाम है? तो फिर चुकी है और कुमारी एक सुंदर बहन फिर चुकी है, कुमारी एक सुंदर बहन इस समय वो जवानी में भरपूर है। आप देखेंगे तो अरे मात खा जाएंगे, वो तो मनमोहिनी जनी। शिकारपुर के अंदर रायगढ़ गांव पड़ता है, वहां का निवासी बिरजू किसान जिसकी एक बहन है जिसका नाम माया है। क्या हम माया की तारीफ करें मेरे यार? क्या उसके कोमल मुलायम मुलायम बाल हैं और क्या उसके गोरे गोरे बाल हैं? मेरे दोस्त, तारीफ तुमने किया है, पानी हमारे मुख में आ गया है। तब तब तो उसको अरे उठा करके लावो यहाँ, तेरा अरमान सारा बुझा लूंगा मैं। अरे आग जो जल रही है जिगर, आग जो जल रही है जिगर दरिया, हम जवानी से उसके तारीफ आपने किया है। भगवान कसम, हमरे दिल में सब्र नहीं हो रहा है। अगर ये बात है मेरे यार तो आप चिंता करो ना जमींदार जी, आप चिंता करो ना जमींदार जी, माया को मैं उठा करके लाऊंगा। आपके हुक्म का दोस्त पालन करूं, जो भी होगा उसका। कर लोगे इस रियासत में हकदार हो जाओगे। आपके भगवान की मैं कसम खा रहा, वादा करके कभी ना। मेरे यार, कुछ भी हो जाए मैं वादे और दावे के साथ कहता हूँ, माया शाम तक आपके हवेली के। नहीं मेरे दोस्त, शाम तक तो काफी समय लगेगा। नहीं मेरे दोस्त, कम से कम 10 या 15 मिनट का मौका दो, मेरे दिल को सब्र नहीं हो रहा है। मेरे यार तो ठीक है, मैं 1 घंटे की मोहलत चाहूंगा। 1 घंटे के अंदर माया आपके कदमों के। आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा,
आपके नौकर मुलैमा को साथ ले जाऊंगा। मुलैमा तुम्हारा छकड़ा तुमको छोटा सा काम करना है। तुम हमारे दोस्त काली सिंह के साथ जाओ और ये माया को किडनैप करेगी, उठा करके तुमको लाना है। अरे कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ और वहां पर सही सही बात करना, वरना चलोगे अपने पैरों से, अरे आओगे तुम 4 कंधों पे। इधर हमारा दोस्त गया है काली सिंह माया को किडनैप करने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, जम जम के शराब पिएंगे और माया का माता और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों पिता, शांति का दान दी, कहानी की तरफ जरूर ध्यान दी कि ये कहानी कहां से कहां तक जा रही है। और अब आप लोगों के सामने पेश होते हैं, आप लोगों के सामने सरपंच उदय सिंह। सरपंच उदय सिंह आप लोगों के सामने पेश होते हैं। देखेगा अपने परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं। धन्यवाद। बैठे हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारा नाम ठाकुर उदय सिंह है। मैं जिला बरेली, रियासत शिकारपुर गांव, रायगढ़ का निवासी हूं। और दोस्तों, पेशे से मैं इस रियासत शिकारपुर गांव रायगढ़ का एक सरपंच हूं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं अपने परिवार के विषय में आप लोगों से बताना चाहता हूं। मैं अपने परिवार में 4 सदस्य हूं। एक तो मैं, एक हमारा बेटा जिसे अभिमन्यु कहते हैं, वो एक पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसकी हमने धूमधाम से शादी कर दिया है। एक हमारी बहू है जिसका नाम है गंगा देवी, और एक मेरी बेटी है जिसको हम प्यार से नैना देवी कहते हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक चौपाल पर दिखाई नहीं देते हैं। आज बच्चों का इंतजार करना चाहिए, आखिर हमारे बच्चे कहाँ हैं। और पापा जी के चरणों में और झुका हमारा सिर। बात करती है बहू। हाँ पापा। अरे तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा। और बहू सदा फूलो फलो और रहो सदा खुश। सदा फूलो
से दुआ करता हूँ कि हमारे बहू के गोदी में जल्दी से छोटा सा नन्हा सा लाल आ जाए, जिससे हम खिलाकर अपना जीवन आसानी से। पापा जी गुड मॉर्निंग, भाभी गुड मॉर्निंग। पापा जी सर पे मेरे, पापा पापा जी सर पे मेरे, और रख दो अपना पापा जी सर पे मेरे, रख दो अपना। पापा जी सर पे मेरे, रख दो अपना। हो जाए बेटी सफल। अरे मेरे पापा, अरे हो जाए बेटी सफल, दे दो ये वरदान, हो जाए बेटी। पापा जी सर पे मेरे रख दो अपना हाथ, सच कहा हो नैना। जाए बेटी सफल, दे दो ये वरदान। अरे बेटी नैना देवी, जी पापा जी। तो पढ़ो लिखो उन्नति करो। मेरी बेटी नैना, और पढ़ो लिखो उन्नति करो, यही मेरा आशीष। पढ़ो लिखो उन्नति करो, हाँ हाँ, यही मेरा आशीष। अरे क्यों नहीं पापा। और तेरी हर बेटी नैना देवी, हाँ मेरे पापा, और तेरी हर मनोकामना हाँ हाँ, पूर्ण करे जगदीश। अरे बेटी, मैं तो दिन रात भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी नैना देवी पढ़ लिख कर काफी होशियार हो जाए और एक ना एक दिन अपने पापा का नाम रोशन करे। पापा ये तो मैं जानती हूँ कि आप और भाभी हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्यों नहीं लेती? पर आज आपकी नैना बेटी बहुत नाराज है। आखिर क्यों बेटी? अरे अरे बात क्या है नैना? मैं बहुत नाराज हूँ क्योंकि हमें आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। आखिर बात क्या है? आपसे हमें कोई शिकायत नहीं, पर तुमने आज देखा है आज कौन सा दिन है? आज तो रक्षाबंधन का दिन है। आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं दौड़ती भागती अपनी सहेली के वहां से आ रही हूँ। जानते हो मैंने क्या वहां देखा? क्या देखा? कि उसके भैया और वो हमारी सहेली
अरे आपस में इतने प्रेम भरे गीत गा रहे थे और रक्षाबंधन की खुशियां मना रहे थे, और एक मैं हूँ अकेली तनहा अपने भैया का कब से इंतजार कर रही हूँ, और हमारे भैया अभी तक नहीं है। आज उनसे बात नहीं करूंगी, तुमसे भी बात नहीं। नैना देवी, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे वास्ते मिठाई लेने के वास्ते गया होगा, वो बहुत जल्दी आएगा। और तुम्हारा आज तुम देख लेना, आज ये नैना गाल फुला के बैठ जाएगी। अरे और न तुमसे बात करूंगी, ना भाभी से, ना भैया से। आज आने दो अभिमन्यु को, ना तो खाना खाऊंगी, ना तो किसी से बात करूंगी। आज आने दो अभिमन्यु को, मैं उसे डांटूंगा। आखिर वो इतना समय कहाँ लगा दिया जो अभी तक अपने चौपाल को पिताजी और तुम्हारे चरण में और झुका शीश और तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू, मैं फूलूं फलूं दे दो आशीष बापू। तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू, मैं फूलूं फलूं दे दो आशीष बापू। मैं फूलूं फलूं दे दो आशीष बापू, जैसे चमकते गगन में सितारे, जैसे चमकते गगन में सितारे, मैं वैसे चमकता रहूं मेरे पास। डैडी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा अभिमन्यु, तू तो जानता है, अरे मैं जब तुझे देखता हूं तो सारे गम भूल जाता हूं। तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा बेटा। और तुम्हें दे रहा हूं आशीष बेटा, मेरे लाल, तुम्हें दे रहा हूं आशीष बेटा। और फूलो फलो रहो खुशहाल में, तुम्हें दे रहा हूं आशीष बेटा। फूलो फलो रहो खुशहाल में। दे रहा
क्या अभिमन्यु, इतना समय कहाँ लगा दिया? शायद तुझे नहीं मालूम आज रक्षाबंधन का दिन है और तेरी बहन नैना देवी तुझसे बहुत नाराज है। लेकिन डैडी, आज मेरी लाडली बहन नैना घर में दिखाई नहीं दे रही है। आखिर वो किसी काम से गई है? दिखाई नहीं दे रही? अरे देखो मुंह फैलाए बैठी है। क्या? इसे मनाओ, हम नहीं जानते आपस में। नैना, अरे ओ नैना, तो हो क्या नाराज बैठी? आज क्यों नैना बहन हो क्या नाराज? और बैठी क्यों नैना बहन जबकि खुशियों का पावन ये त्योहार है? आज के दिन तो हिंदू और मनाते सब खुशी, रक्षाबंधन का पावन जो त्योहार। नैना, आखिर इतना नाराज होकर के बैठी हो? नाराजगी का कारण जानना चाहते हो? आज तुम्हें नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। कौन सा दिन है? आज पावन रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भैया के लिए व्रत रखती है। जब तक उसकी सुनी कलाई पे राखी ना बांध लेती तो ना तो कुछ खाती और ना किसी को खाने देती। नैना, और आज तो आपको तो मेरी जरा सी भी परवाह नहीं, मैं भूखी मरूं या कुछ, हटो मैं तुमसे। नैना, तुझे मालूम होना चाहिए कि पुलिस की नौकरी एक बवाली शान हुआ करती है। न जाने कब कोई नया लफड़ा तैयार हो जाए, कहां को भागना पड़ जाए, ये कोई पता नहीं रहता है। मैं मानता हूं मुझे आने में थोड़ा सा देर हुई है। मैं आज के बाद मैं तुमसे तौबा करता हूं, आज के बाद ऐसी देर नहीं होगी। और ये हमारे भैया मस्सू खान यूट्यूब चैनल 20 रुपए इस सीन पर खुश होकर के दे रहे हैं, धन्यवाद। भैया तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और जब जब रक्षाबंधन का दिन आता है तब तब मैं भगवान से यही दुआ किया करती हूँ कि मेरी भी उम्र हमारे भैया को लग जाए और हर बहन को हमारे भैया जैसे भैया दे। इसीलिए आज थोड़ी देर हो गई राखी बांधने में, मेरा दिल बहुत व्याकुल हो गया था। इसीलिए आप बैठिए और मैं फटाफट जाती हूँ और तुम लोगों के लिए राखी लेके आती हूँ और मिठाई लेके आती हूँ। बैठो भैया, मैं यूं गई यूं। राखी बंधवाओ, हनक मिठाई खाओ, दक्षिणा दो। हाय राम। ए नौकर इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे ऐसे नहीं, चलो ऐसे ही बैठो। स्टूल लाना भूल गई, इसीलिए स्टूल का काम तुम करो। भैया आज बस तुमसे यही कहना है कि ये सिर्फ रेशम की डोरी नहीं है। इस डोरी में एक बहन का प्यार छुपा होता है और एक बहन का आशीर्वाद होता है जो हर कदम पर ढाल भरकर हमारे भैया की रक्षा करेगा। भैया और देखो ये नाता पुराना हो पुराना, भैया मेरे सो भैया मेरे, और राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना देखो ये नाता हो, देखो ये नाता पुराना हो पुराना, भैया मेरे सो भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
भैया मेरे, सो भैया मेरे राखी के बंधन को डोरी भाभी तुम संग प्रीत है जो, भाभी मुझको भूल ना जाना, ननद कहे रोती रोती झूमे सावन सुहाना हो सुहाना, भैया मेरे, सो भैया मेरे राखी के बंधन को भैया के बड़े भैया के बांध दिया, हाथ में रखे। लाओ इधर मिठाई का डिब्बा लाओ। हाय मम्मी, तुम क्यों रो रहे हो? आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत का अरे कुछ बात बताएगा या रोता जाता? भैया इनकी यही आदत हमें खराब लगती है, जब कोई शुभ अवसर होता है घर में तब अरे बात क्या है? रो क्यों रहा है? बड़े भैया के हाथ में रखे, आपके हाथ में रखे। इसका मतलब राखी बंधवाना चाहता है। क्या मेरी बहन नहीं है क्या? सच कहते हो? नहीं ना। जैसे आपकी बहन, जिस तरीके से मैं तेरा भाई हूं उसी तरीके से ये भी अपने परिवार का सदस्य है, ये भी तेरा भाई है। इसकी भी कलाई में राखी बांधी।